सबसे पहले मेरा राम राम। अम्बे स्टूडियो पानूर चैनल के सभी फॉलोवर्स को मेरा राम राम। मेरा नाम भैरूलाल सालवी है और सत्संगी भाई मुझे भैरूदास के नाम से भी जानते हैं। मेरा गांव अधवास, जिला सलूम्बर, उदयपुर से हूँ। आज दिनांक 10 जुलाई 2025 है और हम जोधपुर में आए हुए हैं और यहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारी मुलाकात एक खास मेहमान से होने जा रही है जिनका नाम है सदगुरु नितिनदास जी महाराज। हम उनसे मिलेंगे, सवाल करेंगे, सवाल भी ऐसा करेंगे जो अक्सर सबके मन में रहते हैं और उनके बारे में जानेंगे। कहाँ रहते हैं, नहीं रहते, क्या नाम है, गृहस्थ है या आश्रम में रहते, क्या, वो सब कुछ जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम नितिनदास जी महाराज से सवाल करते हैं। नमस्कार गुरु जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से रिलेटेड हूँ। कबीर पंथ का मतलब कबीर साहब के द्वारा बताया गया मार्ग। कोई ये ना सोचे कि हम केवल और केवल कबीर का टैग लगा के लोगों को इकट्ठा करते हैं, ऐसा नहीं है। कबीर साहब के द्वारा जो मार्ग बताया गया है वो सबके लिए एक ही मार्ग है। उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई का टैग नहीं लगता। वो सबके लिए एक मार्ग है। जैसे सरकार एक सड़क बनाती है, सबके लिए बनाती है, वो राज्य मार्ग कहलाता है। वो मार्ग सबके लिए है। उस पे एक आदमी का चलने का अधिकार है और दूसरे का नहीं, ऐसा नहीं है। तो कबीर पंथ हमने इसलिए नाम रखा गया है इस पंथ का क्योंकि ये कबीर साहब के द्वारा बताया गया मार्ग है। लेकिन असल में ये मार्ग सबके लिए है और सबके कल्याण के लिए है। तो मैं कबीर पंथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं कबीर साहब के मार्ग का प्रचार करता हूँ। और मैं किसी आश्रम या किसी ऐसे स्थान से बिलोंग नहीं करता कि मैं अपना कोई आश्रम बनाऊं या कोई बड़ा कोई ऐसा भव्य मंदिर टाइप बनाऊं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये भी कबीर साहब का ही मार्ग है कि साधु ऐसा चाहिए जो पूरे विश्व में भ्रमण करे और माया को इकट्ठा ना करे और सारे संसार में एक सत्य का प्रचार करे। बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा मूल ज्ञान है। मतलब गुरु जी आप कबीर पंथ से हो? हाँ जी। तो गुरु जी हमारा अगला सवाल है, गुरु का क्या महत्व होता है? क्या सबको गुरु धारण करने चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आज के समय में हम देखेंगे कि भगत तो सारे ही हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी भगवान का, देवी देवता का, किसी पितर का, किसी यक्ष का, गण गंधर्व का, किसी भूत प्रेत का, चंडालिनी का, किसी राक्षस का, किसी ना किसी का भगत हर इंसान आपको मिल जाएगा। हर तरह की कैटेगरी के भगवान आज आप देखेंगे समाज में फैले हुए हैं। अलग अलग तरह के मंदिर। भगत होना अलग बात है और गुरुमुख होना अलग बात है। आप भगत हो सकते हो, आपको जो आपके मन को भाया उसकी भक्ति कर सकते हो, उसका नाम जप सकते हो, लेकिन बिना गुरु के आप सत्य मार्ग को नहीं पा सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि भक्ति तो बाद में करें, पहले हमें गुरु धारण करना है। क्यों? कारण क्या है? क्या बिना गुरु के नाम नहीं जप सकते? जप सकते हैं। गुरु हमें यह बताता है कि सच्चा मार्ग क्या है। गुरु हमें यह बताता है कि भक्ति की सही विधि क्या है। जैसे आप हारमोनियम बजा सकते हो बिना गुरु के, बजा सकते हैं। अभी एक बच्चे के सामने रख दो, वो भी बजा देगा। गिटार बजा सकते हो कि नहीं? बजा सकते हो। रख दो बच्चे के सामने, बजा लेगा। बांसुरी बजा सकते हो कि नहीं? बिना गुरु के बजा सकते हैं। देखो फूंक मार के आवाज निकलेगी, लेकिन वो सुर नहीं निकलेंगे। जिन सुरों से लोगों को आकर्षित किया जाए, जिन सुरों से इस जीव को आनंद आए, वो सुर बिना गुरु के नहीं निकलेंगे। तो गुरु का काम है आपके उसी वाद्य यंत्र को सही तरह से समझा के आपको निपुण करना। ना कि गुरु का मतलब ये होता है कि आप देवताओं को छोड़ के गुरु को भगवान मान के बैठ जाओ, उनकी फोटो की पूजा करने लगो, उनसे मन्नतें मांगने लग जाओ। गुरु का काम ये नहीं होता। लोग आज गुरु को केवल एक एटीएम बना के बैठ गए हैं कि जा गए एटीएम में और कार्ड डाला, पैसा निकाला। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मन्नतें पूरी करता फिरे। गुरु का मतलब ये है जो तुम्हें ज्ञान दे, और ज्ञान किसका? सच्ची भक्ति का, सतमार्ग का। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भक्ति करे ना करे बात की बात है, पहले गुरु धारण करे। यानी कि तुम घर से निकल के चलो ना चलो बात की बात है, पहले ये जान लो कि अगर चलोगे तो जाना कहाँ है।
मार्ग कौन सा सही है, ऐसे ही मुंह उठा के थोड़ी नहीं घर से निकल जाओगे कि किसी भी मार्ग पे चल पड़े। पहले तुम्हें नक्शा देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ मेरा ठौर होगा, अगर मैं घर से निकला तो, नहीं तो घर में बैठे ठीक हो। हाँ जी, मतलब आपके कहने का मतलब है गुरु धारण करना अनिवार्य है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। गुरु बिना ज्ञान हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो गुरु जी, हमारा अगला सवाल है, पूरा गुरु और अधूरा गुरु किसे कहते हैं? हम कैसे पहचाने कि हमने जो गुरु किया है वो अधूरा या पूरा है? क्योंकि हमें उतना विवेक है नहीं है, तो आप हमें ये बताएं, पूरा गुरु और अधूरा गुरु किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, और यही सवाल हर जीव के हृदय में होता है कि हम कैसे जाने कि जहां हम बैठ गए हैं, जहां पे हम दिशा ले चुके हैं, वो गुरु पूरा है या अधूरा। क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो पूरा है कि अधूरा। अगर माथे पे लिखा होता तो सबसे आसान काम यही होता, जाते माथे पे देखते, अरे ये तो पूरा नहीं लिखा है, ये तो अधूरा है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो पूरा है या अधूरा है। गुरु पूरा और अधूरा कैसे होता है? ज्ञान के द्वारा। जब हम ज्ञान को नाप तोलते हैं, जब हम ज्ञान की परख करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये गुरु क्या ज्ञान दे रहा है और वो गुरु क्या ज्ञान दे रहा है। तब हम समझ पाते हैं कि मेरा गुरु पूरा है या अधूरा है, और उसकी एक पहचान है। ऐसे ही नहीं कि हम किसी को भी अधूरा या किसी को भी पूरा कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट में असली चीज लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब नकली भी है। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो उसकी जगह नकली पीतल भी बिक रहा है। अगर आप हीरे की दुकान पे जा रहे हैं, हीरा है तो इसका मतलब कांच का भी नकली हीरा है, तभी तो असली दुकान और नकली दुकान का फर्क पड़ेगा। नहीं तो पीतल वाला भी उसी रेट पे बेचेगा, सोने वाला भी उसी रेट पे बेचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बीच में एक परख की कड़ी है, परखा जाएगा। आप पीतल जो दिखने में सोने जैसा है उसको बेच के दिखाओ सोने के रेट पे, नहीं बेच सकते। दोनों ही पीले हैं लेकिन बिकेगा नहीं, कारण बीच में परख रूपी एक परीक्षा है, उसकी परख की जाती है। तो परख में वो फेल हो जाएगा और सोने के भाव पे नहीं बिकेगा। परख में वो कांच हीरे का मुकाबला नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा, धन की चोट नहीं सह पाएगा। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में क्या फर्क होता है? गुरु और सतगुरु में एक ही फर्क है कि गुरु जो अधूरा गुरु है वो क्या करेगा? वो तुम्हें अधूरा ज्ञान देगा, इसीलिए उसका नाम अधूरा गुरु है। और जो पूरा गुरु है वो आपको पूरा ज्ञान देगा, इसीलिए उसका नाम पूरा गुरु है। कच्चा आम और पक्का आम दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही आम है, लेकिन उसका रंग बता देता है कि ये कच्चा है और उसी का रंग बता देता है ये पक्का है। तो रंग में भेद है, आम में भेद नहीं है। पेड़ वही है, आम भी वही है, एक जैसे हैं, पोषण भी एक ही तरह से हो रहा है। लेकिन कच्चे और पक्के का जो रंग होता है उससे हमें जानकारी होती है कि इसको खाया तो दांत खट्टे होंगे और इसको खाया तो मुंह मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार अधूरा गुरु क्या देता है? हमें देता वो भी ज्ञान ही है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें कहेगा जाओ चोरी कर लो, डाका डाल दो, कत्ल कर दो, वो भी तुम्हें ज्ञान ही देगा। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जाप करो, पूजा करो, माला फेरो, अर्चना करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, वो भी तुम्हें कोई ना कोई ज्ञान देगा। लेकिन वो ज्ञान पूरा नहीं होगा। वो पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण वो गुरु अधूरा गुरु कहलाएगा। और जो पूरा गुरु है वो तुम्हें पूर्ण ज्ञान देगा। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है? वो तुम्हें आत्म ज्ञान देगा। वो तुम्हारी पूजा पाठ, मंत्र जंतर, माला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब छुड़वा देगा। वो हर चीज से निवृत्त करवा देगा। और वो क्या बताएगा? वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताएगा, आत्मा का स्वरूप बताएगा। जिसके लिए कृष्ण जी समझाते हैं कि हे अर्जुन, हमारा जो असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। ना तो तेरी काया और ना ही मेरी काया सत्य है, दोनों का नाश हो जाना है। अर्जुन का हिमालय पे नाश हो गया काया का, और कृष्ण जी का तीर लग के जंगल में नाश हो गया। दोनों की काया का नाश हो गया, लेकिन दोनों की आत्मा अमर है। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार आत्मा का ज्ञान गीता में समझाया। लेकिन अज्ञानी गुरु, अज्ञानी जीव उस ज्ञान को समझ नहीं पाए और सबके सब काया को ही पकड़ के बैठ गए, काया को ही सत्य मान के बैठ गए। इसीलिए गीता के अध्याय 3 17वें श्लोक में यही समझाया गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कोई तीर्थ मूर्त, उसको किसी की जरूरत नहीं, बस आत्मा को जान। हाँ गुरु जी, तो आपने अभी गीता के बारे में बोला, तो कबीर साहब की एक वाणी है
कहते हैं कि वेद थके ब्रह्मा थके थके शेष महेश, जहां गीता को गम नहीं वहां सतगुरु का उपदेश। तो अभी आपने गीता के बारे में समझाया, बिल्कुल। लेकिन कबीर साहब बोल रहे वहां गीता को गम नहीं वहां सतगुरु का उपदेश है। बिल्कुल सही बोला है। इसका भी कारण है, क्या कारण है इसको अच्छे से समझ लेना है ताकि कोई दुविधा ना बचे। जैसे हम डॉक्टर बनते हैं या हम इंजीनियर बनते हैं तो हमारे जो जीवन होता है, विद्यार्थी जीवन, उसमें कुछ पड़ाव आते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं आंगनवाड़ी से, और उसके बाद 5वीं 10वीं 12वीं करते करते हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंचते हैं, एमबीबीएस कर जाते हैं। अब बीच में जो पड़ाव हैं वो है तो अधूरे, लेकिन हम उनको गलत नहीं कह सकते। इसी प्रकार जो गीता का ज्ञान है वो एक पड़ाव है सत्य तक पहुंचने का। कोई गीता पढ़ के कहे कि मैं पहुंच जाऊंगा आत्मा तक, नहीं पहुंच सकता। कोई सोचे कि मैं गीता का, क्योंकि हमारे धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे धर्म में एक दूसरे को देखा देखी ज्यादा करते हैं। हमारे धर्म में किसी ने बोल दिया कि मरते हुए गीता का पाठ कर दो तो आप ये जीव का कल्याण हो जाएगा। उसने सारी उम्र तो गीता पढ़ी नहीं, सारी उम्र उसने गीता का एक अक्षर नहीं पढ़ा, सारी उम्र उसको पता भी नहीं गीता क्या कह रही है, और मरते समय जहां उसको इतना कष्ट हो रहा है, उसका सारा ध्यान अपनी देह में अटका पड़ा है, वो जीने के लिए लड़ाई थे और तुम उसको गीता पढ़ा रहे हो। अरे अच्छा खासा दिमाग आदमी का हो, अच्छा खासा स्वस्थ आदमी हो, तब ना गीता समझ पाए हो कि गीता क्या कह रही है। एक मृत्यु शैया पे लेटा आदमी क्या समझेगा गीता को। इसीलिए गीता एक पड़ाव है। गीता का मतलब है कि अगर आपने गीता को समझ लिया, आप 99% सत्य तक पहुंच गए। अब एक जो % रह गया है वो क्या है, जिसको कबीर साहब ने बोला कि गीता का भी गम नहीं। अब वो 1% जो बच गया है वो क्या है, वो गीता में ही उसका भेद छुपा हुआ है, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या समझा रहा है कि हे अर्जुन, अगर तुम उस परम तत्व को, उस परम सत्य को पाना चाहते हो जो गीता के ज्ञान से भी आगे है, जो लिखा पढ़ी के ज्ञान से आगे है, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान बता सके। वो गीता में आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो गीता में आत्मा का अनुभव ज्ञान नहीं है, वो गीता में आत्मा के बारे में जिक्र है। जैसे किसी किताब में लिखा है कि चीनी से मुंह मीठा होता है, और आप उसको रोज पढ़ रहे हो, सारी उम्र पढ़ते रहो, लेकिन आपका मुंह मीठा होने वाला नहीं है। उस मीठे को प्राप्त करना है तो उसी में भेद भी लिखा है कि चीनी से मुंह मीठा होता है, और चीनी रसोई में लाल डब्बे में पड़ी है। अब वो जो रसोई में लाल डब्बे में पड़ी है, वो भेद आपको कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। वो गुरु समझाएगा कि वो आत्म तत्व कहां है, वो वस्तु है कहां, जिसका जिक्र हर ग्रंथ में किया जा रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो ये गुप्त ज्ञान गुरु के द्वारा खोला जाता है, तब जाके इस जीव का कल्याण होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हाँ बोलिए, जो गीता में ज्ञान लिखा हुआ है उनको अगर समझने के लिए अनुभव ज्ञान जरूरी है क्या? बिल्कुल, केवल गीता का ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान आप थ्योरी पार्ट में पढ़ते हो तो वो किताबों में लिखा जाता है, लेकिन आप उसको अनुभव में नहीं लेके आए तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये ज्ञान बोला क्या जा रहा है। क्योंकि जिन्होंने ग्रंथों में ये ज्ञान लिखा है उन्होंने अपना अनुभव ज्ञान ही समझाने की कोशिश की है। हालांकि अनुभव ज्ञान आप पूरा नहीं समझा सकते। आपको पैर में सुई लगी, कोई कांटा चुभा, कोई कील घुस गई, तो आप इतना तो लिख सकते हो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उस लाइन को पढ़ के कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता। वो महसूस कब करेगा? जब वही कील उसके पैर में चुभ गई, तो वो समझ जाएगा कि कितना दर्द हो रहा है इस आदमी को। तो इसलिए अनुभव ज्ञान बहुत जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाई। अगर अनुभव ज्ञान नहीं है और आप केवल बाणियां कथते रहे हो, पूरी रात आप बाणियां गा रहे हो, पूरी रात आप उन बाणियों को दोहरा रहे हो जो कबीर साहब ने अनुभव के द्वारा बोली है, तो समझ लो कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। साहिब कहते हैं, मेरी गाय गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। अगर मेरी गाय तुमने बूझ ली कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमने समझ लिया
और गुरु के द्वारा भेद प्राप्त करके भक्ति स्टार्ट कर दी तो 101% आपको वो अनुभव होना ही है। तो गुरु जी अगला सवाल है, आत्मा परमात्मा किसे कहते हैं? क्या इन दोनों का स्थान काया में ही है या कहीं बाहर है? बहुत ही गूढ़ सवाल है ये, और मुझे लगता है कि भारत क्या पूरे विश्व में 99.99% लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि आत्मा परमात्मा जीवात्मा ये क्या है। सब अपनी अपनी थ्योरी लगा के बैठे हुए हैं, जिसके समझ में जो आ रहा है वो आज बोलता ही जा रहा है, जबकि असल क्या है वो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें नाम समझना पड़ेगा। हमने क्यों नाम रखा आत्मा, हमने क्यों नाम रखा जीवात्मा, हमने क्यों नाम रखा परमात्मा, ये हमें समझना पड़ेगा। आत्मा नाम किसका है? आत्मा नाम अविनाशी तत्व का है। आत्मा मतलब अविनाशी तत्व, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। गीता में कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब आत्मा तो बोल दिया अविनाशी, लेकिन अब आत्मा के साथ जीव भी जुड़ गया, आत्मा के साथ परम भी जुड़ गया। अब ये जीव और परम क्या है? यही आत्म तत्व, जिसको हम अविनाशी तत्व कहते हैं, जब अपने स्वरूप में रहता है तो ये परम आत्मा कहलाता है। और यही आत्म तत्व जब अपने स्वरूप को बिसर के अपने आप को काया माया समझने लग जाता है, तब यही जीवात्मा कहलाता है। अब इन दोनों को जो समझ जाएगा उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब ये जो भूला हुआ है, जो जीव कहला रहा है, वो कहाँ रहता है, उसका स्थान क्या है? वो काया में रहता है। आपकी काया में आपका जीव, मेरी काया में मेरा जीव। इस दुनिया की हर काया में जीव का स्थान है, और जीव का मतलब परमात्मा नहीं होता। कुछ लोग जीव को ही परमात्मा कहते हैं, बिल्कुल अज्ञान है। जीव तो 84 में भटक रहा है, जीव तो कुत्ता सुअर गधा बन के घूम रहा है, जीव तो सुख और दुख को धारण करके रोता और हंसता फिर रहा है। ये जीव इस काया में रहता है और परमात्मा इस काया से परे रहता है। जीव का मतलब है जो काया में 84 में भ्रमण करे, और परमात्मा है जो 84 से परे, जो हर प्रकार के बंधन से अलग रहे। वही इस जीव का कल्याण करता है। परमात्मा के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है। यही जीव जब अपने स्वरूप को प्राप्त करता है तो यही परम गति को प्राप्त करके अपने पीव में समा जाता है, फिर ये एक ही हो जाते हैं। अज्ञानतावश ये दो होके बैठे हुए हैं। जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े हो जाए तो कमरे में तो आप ही हैं, लेकिन शीशे में अज्ञानतावश आप अपने एक प्रतिबिंब को देखने लग जाते हैं। बस यही अज्ञानता है। वहां पर अगर हम अपने आप को दो समझ लें तो ये अज्ञानता है, और जब हम ज्ञान में आ जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार एक कुत्ते के आगे शीशा रख दो तो वो भौंक भौंक के वहीं दम तोड़ देता है। कबीर साहब कहते हैं वाणी में, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। उस कुत्ते को वो पकड़ ही नहीं सकता जो प्रतिबिंब है, लेकिन बिना पकड़े गए ही वो भौंक भौंक के मर जाता है। शीशे में जो कुत्ता दिखाई दे रहा है वो काट नहीं सकता, वो दांत नहीं लगा सकता उसके, लेकिन अज्ञानतावश वो भौंक भौंक के मारा जाता है। इसी प्रकार ये जीव अपने सत्य स्वरूप को ना जानने के कारण 84 में भटकता भटकता जन्म मरण को प्राप्त करता महादुख पाता है। तो केवल और केवल सतगुरु ही है जो इसे इसका स्वरूप बता दे, वही है जो इसका स्वरूप लखा दे और इसका आवागमन खत्म करवा दे। हाँ गुरु जी, जैसे बहुत संत है वो कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर है, तो हाँ, तो यही समझा रहा हूँ कि वो जीव को परमात्मा मान बैठे। अच्छा, परमात्मा शरीर में नहीं है। परमात्मा को बाबा नानक ने अजूनी बोला है। सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। अजूनी यानी जो 84 लाख जूनों में भ्रमण नहीं करता है वो परमात्मा है, और जो 84 लाख में भ्रमण कर रहा है वो जीव है। तो परमात्मा को जीव मानने की गलती तो कभी मत करना। जीव बंधन में है, बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। तो पीव परमात्मा है, जीव बंधन में है, और जीव को परमात्मा ही छुड़वा सकता है, और किसी में इतनी ताकत नहीं। तो गुरु जी आपका कहने का मतलब है कि आत्मा स्थिर है और ये जीव है वो आवागमन में। बिल्कुल, जब आत्मा स्थिर है उसी को परमात्मा कहते हैं।
और जो जीव चलायमान है उसी को अज्ञानी जीव कहते हैं। बस ऐसे समझना है जैसे समुद्र नीचे अचल है और ऊपर लहरें चल रही हैं। समुद्र एक ही है लेकिन लहरें अनेक है। लहरों को तुम गिन सकते हो लेकिन समुद्र तो एक सा ही है ना। इसी प्रकार जीव अनंत है लेकिन परमात्मा एक है। ये लहरों की तरह जीव फैले पड़े हैं और जब यही शांत अवस्था को प्राप्त करेंगे ये अपने पीर में समा के एक हो जाएंगे। इसी को बोला है सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर और सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। तो वो अपने पीर में समाएगी और बंधन से मुक्त हो जाएगी। अगला सवाल है, 5 तत्व किसे कहते हैं और 25 प्रकृति किसे कहते हैं? 5 तत्व जो हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो 5 तत्व हैं जिसको हम भ ग व अ और ना भी कह देते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। इन 5 तत्वों को जो हम आंखों से देख रहे हैं उसको 5 तत्व कहते हैं। और इन्हीं 5 तत्वों की 5-5 प्रकृतियां होती हैं जिससे ये काया माया बनती है। उसको 25 प्रकृतियां कहते हैं। जैसे हवा की 5 प्रकृतियां हैं, अग्नि की 5 प्रकृतियां हैं, वायु की, आकाश की, धरती की 5 प्रकृतियां हैं। वो 25 प्रकृतियां बोल के बताएंगे। अभी अगला सवाल पूछो। अगला सवाल है, इस काया में कितने द्वार है और कितने खुले कितने गुप्त है और कौन से द्वार से जीव निकलता है, किस योनि में जाता है, क्या दुख पाता है वो जीव? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये जो हमारी काया है इसको गढ़ बोला है संतों ने। ये गढ़ है, ये किला है, दुर्ग है। अब इस दुर्ग में, इस किले में कितने दरवाजे हैं इसको भी समझना है। इस किले में 10 दरवाजे हैं जिसमें से 9 तो खुले हैं और 1 बंद है। इसको कबीर साहब ने बोला है 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन रहीबे को अचरज है उड़े सो अचरज को। यानी ये 10 द्वार का पिंजरा है, 9 द्वार खुले हुए हैं तब भी ये जीव इस दरवाजे से नहीं निकल पा रहा है। 9 द्वारों से नहीं निकलता है। देखो खुले पड़े हैं कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, लिंग और गुदा। इन 9 दरवाजों में से कोई भी नहीं निकल रहा है। यानी 9 दरवाजे खुले हैं, पंछी तब भी आराम से पिंजरे में बैठा है। कहते हैं रहीबे को अचरज है और उड़े सो अचरज कौन। हमें तो अचरज ये है कि 9 दरवाजे खुले होने पर भी ये पक्षी बाहर नहीं जा रहा है। और अगर उड़ भी गया तो इसमें अचरज क्या करना। एक तोता पालोगे, एक दरवाजा होता है पिंजड़े का, और वो दरवाजा 10 सेकंड के लिए खुला रह गया तो तोता क्या करता है? भाग जाता है, उड़ारी मारता है। लेकिन यहां 9 दरवाजे खुले हैं, तोता तब भी नहीं उड़ रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि रहीबे को अचरज है उड़े सो अचरज कौन। 9 द्वारों से जो निकलता है वो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। और जो 10वां द्वार गुप्त है, बंद है, अगर वहां से भी कोई जीव निकल जाए तब भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। उससे क्या होगा? 10वें द्वार से निकलने पे वो बड़ा राजा महाराजा, वो कोई बड़ी गद्दी पे या कोई इंद्रासन पे जाके बैठ जाएगा, स्वर्ग महास्वर्ग में चला जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुद्दा निकलना नहीं है कि मैं 9 से निकला कि मैं 10वें से निकला। 9 से निकला तो 84 में चला जाऊंगा, 10वें से निकला तो किसी स्वर्ग महास्वर्ग में चला जाऊंगा। मुक्ति दोनों तरफ नहीं है। मुक्ति कहां है? मुद्दा ये नहीं है कि मैं निकलूं कहां से, मुद्दा ये है कि मैंने समाना कहां है। तब मैं इस काल जाल से निकल पाऊंगा, तब मैं इस काया के माया के बंधन से निकल पाऊंगा। इसी को साहिब ने बोला सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी निकलना मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाना है कि मैं समाऊं कहां। तो समाने के लिए क्या बताया साहिब ने? कहां समाना है? अपने स्वरूप में समाना है। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने स्वरूप में समाओगे, कैसे समाओगे? अपने ही स्वरूप में। जैसे एक कछुआ, आप देखते हो कछुआ गांव में किसी तालाब से बाहर निकला और गांव में निकल गया टहलने के लिए। अब सामने से एक कुत्ता आता है जो उस कछुए को मारने की कोशिश करेगा, भागा आ रहा है। अब कछुआ उसको देख के क्या करेगा? ना तो कुत्ते से तेज भाग सकता है, ना वो किसी चिड़िया की तरह उड़ सकता है, और ना ही वो किसी खरगोश की तरह जल्दी से कुछ जमीन खोद के अंदर घुस सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो। तो वो क्या करेगा? वो अपने आप में समा जाएगा। उसने गर्दन, हाथ, पैर, पूंछ क्या करनी है? समा लेनी है अपने आप में। अब वो चला गया, कहां चला गया? खुद में चला गया।
वो ना कहीं आया ना कहीं गया, वो 1 इंच भी नहीं हिला। तो कह रहे हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो जब ये सूरत ना स्वर्ग में जाए, ना नरक में जाए, ना सतलोक में जाए, ना अलग लोक, ना अनामी लोक, ना अगम लोक, ना पितरलोक, ना भूत प्रेत लोक, किसी लोक में ना जाए और अपने आत्म स्वरूप में समाए, तब समझो कि उसकी मुक्ति होगी। अन्यथा उसको काल घसीट घसीट के दोबारा से किसी माँ के गर्भ में डालेगा। ठीक है गुरु जी। और अभी आपने 9 द्वार के बारे में बताया, लेकिन जो 10वां द्वार भूत थे, क्या वो ये त्रिकुटी है कि कहीं और है उसका? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग आज तक इस त्रिकुटी को ही मान रहे 10वां द्वार यही है। केवल आप लोग क्या, बड़े बड़े संत इसको त्रिकुटी को ही 10वां द्वार मान के बैठे, जबकि ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। त्रिकुटी का मतलब 10वां द्वार कभी नहीं है। त्रिकुटी का मतलब क्या है? इंगला पिंगला सुषमना। त्रिकुटी का मतलब क्या है? तीसरा तिल। त्रिकुटी का मतलब क्या है? शिव नेत्र। ये 10वां द्वार नहीं है, ये इंगला पिंगला सुषमना है। 10वां द्वार का ज्ञान कुछ और है। ऐसा नहीं कि सबको नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, लेकिन उनको 10वें से आगे 11वें द्वार का भेद नहीं पता। इसलिए 10वां द्वार का ज्ञान हो जाना भी मुक्ति नहीं है। 10वें द्वार का ज्ञान हो जाना परम पद पाना नहीं है। 10वें द्वार से निकल जाना भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या है? जब तुम 11वें द्वार में समाओगे, जिसको शब्द द्वार कहते हैं। ये द्वार देह द्वार है। 9 द्वार देह द्वार है, 10वां द्वार देह द्वार है, और जिसमें समाना है वो शब्द द्वार है। तो कह रहे हैं शब्द बिना सूरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। देह का द्वार तो समझ में आ गया, 9 द्वार है, 10वां द्वार है, लेकिन शब्द का द्वार कहां है? उसका भेद कौन समझाएगा? उसका भेद कोई बिरला ही समझा सकता है। कहते लाखन में कोई समझ न पई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हम वो हैं जो 10वें द्वार से आगे का ज्ञान देते हैं। हम 10वें द्वार तक नहीं अटकाते जीव को। 9 द्वारे संसार सब, और 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुधा। तो वो 11वां द्वार क्या है? वो शब्द द्वार है। और उसमें कैसे एंट्री होगी? जब गुरु की निशानी लग जाएगी। आप किसी भव्य प्रोग्राम में जाते हैं या कहीं एयरपोर्ट में जाते हैं, तो आप वहां क्या दिखाते हैं? आप वहां अपना आई कार्ड दिखाते हैं, अपने नाम पे पास जो आपके पास होता है वो दिखाते हैं। वहां किसी और का नाम नहीं चलेगा। उस द्वार में समाने का एक ही तरीका है, तुम्हारे पास तुम्हारा आई कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारा नाम होना चाहिए। तुम सोचो कि मैं किसी और का नाम जप के, मैं किसी और का नाम मंत्र जाप करके वहां पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकते। इसलिए साहिब ने बोला है, ये जितने भी नाम इस दुनिया में चल रहे हैं, ये सब 3 गुणों के नाम हैं। ये पैदा होने वाले, पलने वाले और मरने वाले, खत्म होने वाले नाम हैं। इन 3 गुणों के नामों से परे जो हमारा निज नाम है, जब तक हमें वो नहीं मिला, तब तक हम उस दरवाजे में एंट्री नहीं कर सकते। इसीलिए बोला है 3 गुणों की भक्ति में, अरे भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, मुझे अपने नाम का सिमरन करना है। मैं तब उस शब्द गुरु में, उस शब्द द्वार में मैं समा पाऊंगा। तो गुरु जी, आपके कहने का मतलब ये योगियों का 10वां द्वार है और संतों का वो कहीं और है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो योगियों का भी 10वां द्वार नहीं, या ज्ञानियों का 10वां द्वार है। अच्छा, योगियों का भी 10वां द्वार कहीं और है। वो कोई प्राण योगी होगा, उससे आप जान सकते हैं। प्राण योगियों को बहुत अच्छी तरह पता है। जैसे नाथ पंथ में प्राण योगी हैं, सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। आप उनसे पूछेंगे, वो 10वां द्वार बताएंगे आपको, लेकिन उनको 11वें द्वार का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, हमने कबीर साहब की वाणी भी एक सुनी है, 9 द्वार से संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी जाने संत सुधा। बिल्कुल बिल्कुल, यही समझा रहा हूं, यही मैंने समझाया है कि 9 द्वार से जीव जाते हैं, इस संसार के अज्ञानी जीव इस काया को छोड़ते हैं। 10वें द्वार से योगी सिद्ध जाते हैं, और जो 11वां द्वार है वो केवल और केवल संतों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है। योग मत और संत मत में जमीन आसमान का अंतर है। योग मत मंत्रों का जाप करता है, श्वासों का अजपा जाप करता है,
कान में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनता है, ये योग मत कहलाता है। और जो संत मत है वो इन तीनों को त्याग के अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये संत मत है। संत मत में स्वरूप सिद्धि का ज्ञान है और योग मत में जब तब पूजा पाठ व्रत का ज्ञान है। इसको समझिए। तो गुरुजी ये जो नाथ पंथ है वो भारत में काफी फैला हुआ है, तो ये नाथ पंथ में क्या मुक्ति संभव है या नहीं? बिल्कुल नहीं। नाथ पंथ में भक्ति संभव है, भक्ति तो करते हैं वो लोग, लेकिन मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि मुक्ति का भेद नहीं पता उन्हें। भक्ति का भेद तो पता है, भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन सत भक्ति का भेद नहीं पता है जिससे मुक्ति होती है। केवल भक्ति करने से मुक्ति हो जाए तो सारे ही मुक्त हो जाए। कौन भक्ति नहीं कर रहा है? कोई पत्थर की भक्ति कर रहा है, कोई किसी नदी की भक्ति कर रहा है, कोई पर्वतों की भक्ति कर रहा है। भक्ति तो किसी की भी हो सकती है। 5 तत्वों की भक्ति कर रहा है, सूर्य देव को नमस्कार कर रहा है, चंद्र देव की पूजा कर रहा है, वायु देव के मंत्र गा रहा है, अग्नि देव की पूजा चल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोई कहे कि इनकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। मुक्ति केवल और केवल अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान से होती है। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं जो तुम्हें मुक्त कर पाए, तुम्हें भटकाएगा। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी और मोहे देखे आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान बोला उन्होंने? आत्म ज्ञान, यानी खुद की आत्मा को जानो, अपने सत्य स्वरूप को जानो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ गुरुजी, अगला सवाल है, जाप, अजप्पा, अनहद, ये तीनों भक्ति किसे कहते हैं? और देखा जाए तो आज तक 95%, ये भी तो ज्यादा बोल दिया, पता नहीं, जाप, अजप्पा, अनहद, इसकी सब भक्ति करे। क्या इन तीनों भक्ति से मुक्ति संभव है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा जाप, अजपा और अनहद आखिर है क्या। ये जाप कहां से पैदा हुआ, ये अजपा जाप कहां से आया, ये अनहद नाद कहां से होता है। जब तक हमें इसको नहीं, इसकी उत्पत्ति का हमें नहीं कारण पता लगा, तब तक हम भक्ति तो कर ही नहीं सकते, हम इसी में उलझ जाएंगे। सबसे पहले हम तत्व ज्ञान से जानते हैं कि जाप, अजपा, अनहद आखिर होता क्या है। आप देखेंगे जाप जो कहां से किया जाता है? मुख से। कैसे किया जाता है? होंठ, कंठ, जीभ, तालु के द्वारा। आप इसी मुंह से सारे वर्ण बोल सकते हो। आ आ ई ई, का खा गा, पा फा बा, चा छा जा, टा ठा डा। जीभ का भी इस्तेमाल हुआ, होठों का भी इस्तेमाल हुआ, गले का भी इस्तेमाल हुआ, हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये अक्षरों को पैदा करने में हमें किन तत्वों का सहारा लेना पड़ रहा है? इस नाशवान शरीर के तत्वों का। यानी ये आवाजें कैसे बदल रही हैं? होठ के द्वारा, कंठ के द्वारा, जीभ के द्वारा। यानी कि ये बदलने वाली आवाजें, इनको पैदा कैसे किया जा रहा है? इस नाशवान जड़ शरीर के द्वारा, इस नाशवान तत्व के द्वारा। तो जो काया से पैदा हो रहा है वो माया कहलाता है। काया माया एको जान। अगर मेरी काया है तो मेरी परछाई पीछे दीवार पे आ रही है, और मेरी काया नहीं है तो ये परछाई नहीं आ सकती। इसी प्रकार अगर मेरी काया है, मेरा जीभ है, मेरे मुख है, मेरे दांत हैं, मेरा गला है, तो मेरे मुंह से ये आवाजें निकलेंगी। एक गूंगे के मुंह से तुम ये नाम नहीं निकलवा सकते कि वो सारे मंत्रों का उच्चारण कर दे। किसी की जीभ काट दो, वो ये सब नहीं बोल सकता, ये 52 अक्षरों की आवाजें नहीं निकाल सकता। यानी ये आवाजें कहां से निकल रही हैं? काया से निकल रही हैं। ये काया के द्वारा सामने आ रही हैं, और काया नहीं तो माया नहीं, ये आवाज नहीं, ये अक्षर नहीं। इसी को साहिब ने बोला, ब्रह्म बोले काया के ओले, और काया बिना ब्रह्म क्या बोले। तो कहने का मतलब ये काया है तभी ये आवाजें निकल रही हैं, अन्यथा ये आवाजें नहीं निकलेंगी। इसलिए जितने भी जाप हैं ये किसके आधार पे चलते हैं? ये 52 अक्षर जीव के आधार पे चलते हैं। जीव काट दी तो ना हिंदू राम बोल पाएगा, ना मुसलमान अल्लाह बोल पाएगा, ना सिख वाहिगुरु बोल पाएगा, ना ईसाई गॉड बोल पाएगा। यानी चारों धर्मों की चारों नामों को बोलने के लिए इस जीव का आधार लेना पड़ेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। अब आदि अक्षर और 52 अक्षर में जब हम भेद समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर भक्ति
और सत भक्ति में फर्क क्या होता है। 52 अक्षरों के द्वारा जो भक्ति होती है वो असत भक्ति कहलाती है, वो नकली नाम कहलाते हैं, वो कृत्रिम नाम कहलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी हे प्रभु, तुम्हारे जितने भी नाम जीव के द्वारा बोले जाते हैं वो सब नकली नाम है, वो नकली नाम है। और जो असली नाम है वो सतनाम, वो जीव से परे है, परापुर बला, यानी हर चीज से परे है, वो काया माया से परे है। उसका भेद जब हमें पता लग जाता है तब हम अपने जीवन में भक्ति कर पाते हैं। ये तो हो गया जाप। अब है अजपा जाप। अजपा जाप का मतलब क्या होता है? जो मुख से ना जपा जाए, जो जपने में ना आए। लेकिन अज्ञानी जीव ने क्या कर दिया? इन श्वासों को अजपा जाप बना दिया, इन श्वासों के द्वारा नाम जपने लग गया। कोई श्वासों में सोहं, श्वास लिया तो सो, छोड़ा तो हंग, सोहं सोहं। किसी ने श्वासों में ओम जप लिया, श्वास लिया तो ओ, छोड़ा तो मां, ओम ओम। किसी ने इसको वाहेगुरु बना दिया, श्वास लिया तो वाहे, श्वास छोड़ा तो गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। किसी ने इसको अल्लाहू बना दिया, श्वास लिया तो अल्लाह, छोड़ा तो हु, अल्लाहू अल्लाहू। यानी सबके सब श्वासों में उलझ गए। इन्हीं श्वासों के अजपा जाप को कबीर साहब ने साफ तौर पे मना किया कि बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसका भी नाश हो जाता है। ये भी काया का ही एक हिस्सा है, ये अजर अमर नहीं है, ये वो नाम नहीं है जिसको अविनाशी नाम बोला गया है। ये 21,600 सांसें तुम्हें रोज की दी गई हैं, जो रोज घट रही हैं और घटते घटते एक दिन खत्म हो जाएंगी। जैसे ही सांसें खत्म हो गई तुम्हारा नाम भी खत्म हो जाएगा। बिना सांसों के लेके दिखाओ। अभी किसी को पानी में बैठाया जाए 1 मिनट के लिए और उसको कहा जाए जो तेरे गुरु ने अजपा जाप दिया है वो करके दिखा। 1 मिनट के अंदर उसको समझ में आ जाएगा कि जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वो पानी के अंदर काम नहीं कर रहा है, मैं प्रभु का नाम नहीं ले पा रहा हूं। समझो इसको। और नानक साहब क्या कह रहे हैं? नानक के को सिमरिए जो जल थल रहा समाये, जल और थल वो दोनों जगह तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं है कि तुम जल में उसको नहीं ले सकते और केवल थल पे ले पाओ। कह रहे जल थल रहा समाये और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए, यानी जो पैदा हो और नाश हो जाए, तुम उसका क्या सिमरन कर रहे हो? ये सांसें कब पैदा होती हैं? जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है पहली सांस लेता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो आखिरी सांस छोड़ के जाता है। तो जो आया है और गया है, पैदा हुआ और खत्म हुआ, तुम उसको सत्य कैसे मान के बैठ गए? बिल्कुल नहीं। तो जाप अजपा इन दोनों का साहिब ने खंडन किया है। अब बचा अनहद। अनहद क्या है? अनहद भी काया की ही माया है। जैसे मैंने बताया, अगर काया है तो परछाई है, काया नहीं तो परछाई नहीं है। तो काया किससे बनी है? 5 तत्वों से बनी है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और थल। इन्हीं 5 तत्वों की आवाजें हमारी काया में हो रही हैं सूक्ष्म रूप से। जैसे सांस की आवाज, देखो सुनो, ये वायु की आवाज है। जैसे दिल की धड़कन की आवाज, ये तत्व की आवाज है। इसी प्रकार ये तो खुले कानों से सुन सकते हो आप। एक है सूक्ष्म मन से सुना जाता है, कानों में उंगलियां डाल के, बाहर से कनेक्शन तोड़ के, अंदर मन को एकाग्र करके अंदर की सूक्ष्म आवाजों को सुना जाता है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। ये इसी काया की, इसी 5 तत्वों की 5 धुनें हैं। इसी में सारे जोगी, जपी, तपी, सन्यासी उलझ उलझ कर जन्म बर्बाद करके चले गए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना और 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कबीर साहब ने बिल्कुल खुलासा कर दिया कि अनहद बाजा जम का थाना। लोगों ने शब्द को गुरु तो माना संतों के कहे अनुसार, लेकिन गलती से वो अनहद शब्द को गुरु मान बैठे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि अनहद शब्द गुरु नहीं, ये जम है, ये काल है, ये तुम्हारा विनाश कर देगा। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। ये परमात्मा की आवाज नहीं, ये 5 तत्वों की आवाज है।
और ये 5 तत्वों की आवाज एक दिन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए 5 तत्वों की आवाज को त्याग देना है। इन कानों में उंगलियां नहीं डालनी है, आंख बंद करके त्रिकुटी पे ध्यान नहीं लगाना है, जीभ घुमा के गले में नकली अमृत नहीं पीना है और श्वासों में सोहंग सोहंग नहीं करना है। ये 4 क्रियाएं करते करते योगी अपना अनमोल जन्म बर्बाद करके चले गए। तो क्या करना है? अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। तो क्या करना है? असली शब्द को जानना है, सार शब्द को जानना है। अरे सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन बाकी डारा। साहिब समझा रहे हैं कि अगर बचना है तो सार शब्द को जानो। सार शब्द क्या है? वो कोई मंत्र जंत्र तंत्र नहीं है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। उसी सार शब्द को संतों ने सतनाम का नाम दिया। बाबा नानक कहते हैं सतनाम वह गुरु, यानी सतनाम यानी सार शब्द, यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारा असली गुरु है। गलती से भी किसी देह को गुरु मत मान लेना। देह तो एक माध्यम मात्र है। जैसे तुम किसी गाड़ी में आ रहे हो तो तुम्हें मिलना और तुम्हारी गाड़ी को मिलना एक नहीं है। कोई तुम्हारे गले में हार डाले और तुम्हारी गाड़ी पे हार लटका दे, एक नहीं है। तुम अलग हो, गाड़ी अलग है। गाड़ी का नाश हो सकता है, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। इसलिए काया का नाश होगा, लेकिन तुम्हारा यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि इस काया को, इस गाड़ी को गुरु मत मान लेना। गुरु आत्मा है, संत आत्मा है। अरे संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो हमें संतों को समझना पड़ेगा, आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा, इस जाप अजपा अनहद को त्यागना पड़ेगा, तब जाके हमारी भक्ति शुरू होगी। अभी शुरू भी नहीं हुई है, इतना समझ लो। तो इसलिए जाप अजपा अनहद से परे अपने स्वरूप को जानो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन गुरुजी अभी आपने कहा कि अजप्पा जाप कबीर साहब मना कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी है, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजप्पा जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपो याप। तो ये कबीर साहब खुद कह रहे अजप्पा का जाप करना है, आप कह रहे नहीं करना है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये वाणी बहुत ही गुण ज्ञान की वाणी है, बहुत ही ऊंचे लेवल की वाणी है। इसको आम आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि असल में जो चीज लिखी दिखाई दे रही होती है वो वैसी नहीं होती जैसी आपको दिख रही है। इसके पीछे गूढ़ रहस्य होते हैं। क्या रहस्य है? कबीर साहब कह रहे हैं श्वासा कीकर सिमरनी। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सिमरनी होती क्या है। सिमरनी क्या होती है? एक लकड़ी की माला होती है, उसमें 108 मनके होते हैं, उसको हम जपते हैं, एक एक माला को घुमाते हैं, इसको सिमरनी कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि इस माला को छोड़, ये तो 108 माला है, पूरी करने के बाद तू खूंटी पर टांग देगा इस माला को, उसके बाद नाम नहीं जपेगा। क्यों? क्योंकि तुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने माला के साथ नाम जपना बता दिया है, तो बिना माला के तेरे नाम नहीं चलेंगे। इसलिए इस माला को खूंटी पे टांग दे और किसको माला बना दे? श्वासा की कर सिमरनी, इस श्वास को माला बना दे। अब ये माला कब खत्म होगी? श्वासों की दिन में। एक माला तुमने 1 घंटे में खत्म कर ली, ये श्वासों की माला कब खत्म होगी? दिन में 24 घंटे चलेगी, जागते हुए भी चलेगी, सोते हुए भी चलेगी। तो इस माला को पकड़। इसका मतलब ये नहीं कि इसका जाप कर, अगली लाइन में इसका भेद बिल्कुल स्पष्ट है। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। अब जो सिमरनी लकड़ी वाली थी उससे जो जाप चल रहा था वो जपने में आ रहा था। अब जो कबीर साहब इशारा कर रहे हैं किसका जाप करना है? अजपा का। अजपा यानी जिसको हम जप ही नहीं सकते। जब हम उसको जप ही नहीं सकते तो तुम जप किसको रहे हो? तुम श्वासों में जप किसे रहे हो? कबीर साहब का अजपा जाप ये नहीं है जो तुमने श्वासों में जप लिया, वो तो जपने में आ गया ना, गिनती मिनती में वो भी आ गया। तुम 21,600 सांसें ले रहे हो, 21,600 बार नाम जप रहे हो, और तुम वाणी कह रहे हो कर अजपा का जाप। जो अजप्पा है तुम उसका जाप कर ही नहीं सकते। अगली लाइन में इस अजपा का भेद खोला गया है, वो क्या है? परम तत्व का ध्यान धर। ये है वो अजपा जाप जिसका हमें ध्यान धरना है।
परम तत्व का ध्यान धर और सोहम आपे आप, तू खुद ही सोहम हो जाएगा। तू सोहम सोहम क्या कर रहा है? इस भेद को वही जान सकता है जिसने उस गति को प्राप्त किया है, जिसने उस तत्व को जाना है। वो समझ सकता है ये किसकी बात चल रही है। करंट 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 जपना, माला छोड़ के श्वासों पे करंट 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 जपना, और प्लग में हाथ डाल के करंट को अनुभव करना, इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक को माला से जपा जा रहा है, करंट करंट जपने के बाद क्या करंट लगा? नहीं लगा। एक को श्वासों में जपा जा रहा है, करंट करंट, क्या क्या करंट लगा? नहीं लगा। और एक को उंगली डाल के अनुभव किया जा रहा है, उसमें ना तो कंठी माला की जरूरत है और ना ही किसी श्वासों की जरूरत है। वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व को डायरेक्ट आप टच कर रहे हो। अब वो तत्व जब ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि परम तत्व का ध्यान धर। ये क्या है? ये कहां है तत्व? किसका ध्यान करूं? जब मुझे नाम जपने में ही लगा दिया तो ध्यान किसका करूं? अब तो मुझे नाम ही जपना है सारी उम्र, तो ध्यान किसका करूं? यही अज्ञान है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तुझे गुरु मिल जाएगा तो तुम्हें दो तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। गुरु क्या करेगा? सत्य तत्व को पकड़ा देगा, असत्य को छुड़वा देगा। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यही गीता कह रही है, अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य तत्व है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी किसी काल में जन्म होता है, आत्मा की ना तो कभी किसी काल में मृत्यु होती है। आत्मा कभी नहीं बदलता। आत्मा एक रस अखंड अचल अविनाशी अडोल है। लेकिन कौन समझ रहा है उस आत्मा को? सब शरीरों के पीछे भाग रहे हैं। कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई श्याम जी की कर रहा है, कोई खाटू श्याम जी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। सब पूजा पाठ में उलझे पड़े हैं और आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारा धर्म इस वक्त जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म खतरे में है, हालांकि हमारा धर्म सनातन धर्म है, उसको कभी किसी से खतरा होता ही नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा है। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो देवी देवताओं की पूजा करे, जो पत्थरों की पूजा करे, उनको खतरा है, क्योंकि उन लोगों को ही कन्वर्ट किया जा रहा है। मुसलमान, ईसाई और सिख बन रहे हैं। सनातनी को कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता। सनातनी वो है जो सारी दुनिया को बदल डाले, लेकिन उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सनातनी के पास सत्य की ताकत है, सत्य का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा से बड़ा कोई नहीं। देवों के देव महादेव, आत्म देव, इसको कोई नहीं बदल सकता।